धीर्धैर्यं श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। विंध्येश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम घगम घगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय सर्व अमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च मां भागम नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिम गुणदायकम प्रतिभूतम परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिम ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयम् दधि अक्षर टारणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। माँ 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 श्राद्ध पक्ष अष्टमी पड़े और दुर्गा रूप स्वरूप और शक्ति माँ को मानिए, माँ त्रिलोक का रूप, संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण त्रिलोक का यदि कोई रूप है तो वो निराकार ज्योति है। और जब निराकार की ज्योति का प्रकाश आत्मा में हो जाता है तो सारे अंधकार हट जाते हैं, और अंधकार हटने के बाद जो प्रकाश दिखाई देता है वो ईश्वर का स्वरूप है। आज वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। अष्टमी पड़ गई श्राद्ध के माही और खीर सब ब्राह्मण रहे उड़ाई, भोग सब माल पुए तन पाई। अरे जीवन मुक्त पित्र होई जावे जिसने खीर खिलाई, खीर को देखो रूप अगाई। खीर से जन्म राम रघुराई और कृष्ण ने खीर शरद की खाई। और कलयुग में सब श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण खीर उड़ाई। खीर तकदीर बदल दे रे भाई, ऐसी चावल खीर बनी है और सामने दुर्गा माई। अरे जा पे कृपा माँ की हो जावे और सब सर्व सिद्धि मिल जाई। और ये कह रहे मार्कंड्य मुनिराई। अरे जब खाई मैंने खीर शिव शक्ति की तो तकदीर बदल मेरी जाई। अरे अमर रूप हो गयो मार्कंड्य और वाणी रहे सुनाई। जय 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 जगदम्बा माई। दुर्गा सप्त सती लिखी हाथ से मार्कंड्य मुनिराई। और नवरात्रा में नव दुर्गा को उसको दिया सुनाई। कष्ट सब दुर्गा सप्त शती हटाई।
दुर्गा रूप भवानी जानो, श्राद्ध में अष्टमी आई। और किस किस का हम करें श्राद्ध और मुक्ति हमें मिल पाई। भगवान मार्कंडे की आरतवाणी को पूरे त्रिलोक में वाणी ब्रह्माणी जगदम्बे मैया ने सुना, निराकार की ज्योति ने सुना, ओमकार की झनकार में से आवाज हुई आकाशवाणी। बेटा शब्द खीर से ही अब पितरों को मुक्त हम कर देंगे। ये श्राद्ध पक्ष की खीर है भैया, अमृत इसमें भर देंगे। और जो पितृलोक में पितृ महा, सबको हम जीवन मुक्त यहाँ कर देंगे। और खीर में इतनी ताकत है और जगदम्बा की शक्ति भर देंगे। तो जिन आत्माओं के पास मनोबल नहीं होता, जिनकी इच्छाएं अतृप्त रहती हैं, पितृलोक में जिनका निवास रहता है, उन आत्माओं को शक्ति प्राप्त करने के लिए, जीवन मुक्त करने के लिए शक्ति की खीर खिलाई जाती। श्राद्ध पक्ष की खीर में और शक्ति बड़ी हो, जो भी खिला दे खीर तो पितृ मुक्त सब होए, सियावर रामचंद्र शंकर। और उसके बाद नवरात्रा पड़े और अब पूर्णिमा वहां पड़ जाती है। अश्वनी मास की पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा आती है। तो अमृत रूपी खीर को गोप ग्वाल सब खाए। चंद्र विराजे कृष्ण और राधा रही मुस्काए। रसत नचत श्री श्याम रूप शर्मायो। और शरद चांदनी छिटक रही है, शाम वहां पर आयो। रास रचायो श्री श्याम ने और जमुना तरंग लहरायो। जमुना जल में उठे तरंगे, गोप ग्वाल मन भायो। नच रहे नंदर नागर किशोर, नागर देखो नंद किशोर। शरद पूर्णिमा पड़े जगत में और खुशियां हैं चौओर। अरे शक्ति का नवरात्रा जानो, सब है भाव विभोर। रास में आ गयो यो चित चोर। चितवन जाकी बाकी 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 छवि निराली। बाकी है लकुट कमरिया जिनकी बाकी बांसुरी। जारी बाके नयन बाके बिहारी। अरे बाको ही ब्रज बाकी ही गोपी ग्वाल बने रे नर नारी। और बाकी राधा बाको चंद्रमा और बाके हैं गिरधारी। यो पर्व शरद को भारी। नाच रहे सब लोग लुगाई, गोप ग्वाल और गैया। और नाच रही है नंदन शोना और नाचे सब गति भैया। सो पर्व शरद को आयो। शरद खीर जो कोई खावे, अमृत उसको मानो। चंद्रवंश में कृष्ण का अमृत शरद खीर को जानो। जो भी खावे शरद की खीर, वाकी बदल जाए तकदीर। तो श्राद्ध पक्ष की खीर तो पितरों को मुक्त करती है और शरद पूर्णिमा की खीर हर युग में सारे भारत और सारे संसार के प्राणियों को अमृत से भर देती है। तो खीर खीर में अंतर इतना, और खीर का सागर अमृत है। नारायण वहां पर राज रहे और शेष शैया सर्वसम्मत है। तो क्षीर सागर में विष्णु और लक्ष्मी रहे विराज। खीर का भोग सदा पान करे और नहीं कोई विषय अनुराग। क्षीर सागर में कोई भोग और काम वासना की इच्छा रहती नहीं।
वहां तो भगवान विष्णु के चरणों के प्रति अनुराग रहता है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के चरणों का चापन करती हुई शांति प्राप्त कर। भगवान विष्णु शांताकारम है, शेष शैया पर विराजमान रहते हैं। नारद घंटा ध्वनि करते रहते हैं, गरुड़ जी पंख विहार करते रहते हैं और विष्णु चरित्र की अमृतावली का पान, विष्णु कल्प का पाठ बैकुंठ में हर क्षण हर पल होता रहता है। उसे विष्णु वाणी कहते हैं। विष्णु श्रुति उनको कहे वह भी खीर समान, जितने पितृ दोष त्रिलोक में उसे काटे विष्णु भगवान। इसलिए भगवान विष्णु समस्त पितृ दोषों को समाप्त करने में पूर्ण सक्षम है। यदि किसी को पितृ दोष हो, पितृ जीवन मुक्त न होते हों, तो भगवान विष्णु का पाठ करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय त्वं शरणं व्रजेश शांताकारं महाशक्ति चार चतुर्भुजं विश्वारूपं कमलासनं लक्ष्मी चरण चापते शेषशय्या भगवान विष्णु विराजते दिव्य स्वरूपम सदा क्षीरसागर शयनम ओम शांताकारं नमामयम्। तो क्षीर में शयन करके शांति को प्राप्त करने वाले भगवान विष्णु हैं। हर पल क्षीर का ही पान करते हैं और वह क्षीर अमृतमय होती है। बैकुंठ का वास अमृत का वास है। बड़े पुण्य करने के बाद बैकुंठ का वास मिलता है। और पितृलोक में जिनका वास है उन्हें श्राद्ध पक्ष में खीर खानी पड़ती है। और जीवन जीने के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए और स्वास्थ्य निरोगी काया करने के लिए शरद पूर्णिमा की खीर अमृत के समान होती है। गो के दूध में खीर बने और खाए सब गोपाल, गोप ग्वाल सब खा रहे आंखों देखा हाल। तो खीर से जन्मे राम जी और विष्णु लोक की खीर, भारत और अवध की देखो बदल गई रे तकदीर। ये खीर प्रकरण है और खीर प्रकरण श्राद्ध की खीर अलग होती है और शरद पूर्णिमा की खीर अलग होती है। तो और पुरुषोत्तम मास की खीर का वर्णन और अब हम आगे करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र पुरुषों में उत्तम रहते हैं। वह भी खीर और मालपुए का 1 महीने भोग करे और जितनी दानव शक्ति जगत में उसको नाश पृथ्वी से करे। धर्म गलानी हटा करके और धर्म ध्वजा लहराते हैं। ऐसे ईश्वर बस एक नाम पुरुषोत्तम वह कहलाते हैं। वो पुरुषोत्तम है। 13वें महीने में जिनका जन्म होता है और 13वां महीना दानवता को नष्ट करने के लिए मलमास होते हुए भी सबसे उत्तम है। क्योंकि 12 महीने तो होते ही हैं, पर 13वां दानवता को नष्ट करने के लिए बनाया है। और तिथियां तोड़ तोड़ कर ब्रह्मा महीना 13वां लाया है। तो 13 महीने की शक्ति है 1, 3 और 4, 4 चतुर्भुज रूप है पुरुषोत्तम साकार। ये 13वां महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। वहां भी खीर ही होती है। खीर और मालपुए का ही भोग भगवान पुरुषोत्तम का होता है। भगवान कृष्ण भी खीर खाते हैं और भगवान राम तो पैदा ही खीर से हुए हैं, इसलिए खीर उन्हें बड़ी पसंद है। और इसी कारण पितरों को जीवन मुक्त करने के लिए इन तीनों भगवानों को याद करने के लिए खीर खिलाई जाती है, ताकि आवे जब वह पित्र तो सामने उसके खीर और उसमें नारायण दिखे राम कृष्ण तस्वीर। पुरुषोत्तम उसमें दिखे और दर्शन खीर में होए, जीवन मुक्त हो जाता है इसमें संशय न होए। तो श्राद्ध करो पितरों करे भैया और हर आत्मा को करना है।
और जितनी उसमें रहे बुराई श्राद्ध उन्हीं का करना है। राजाओं को भी श्राद्ध यहाँ और जिंदे जी सब करना है। और अगर मर गए यहाँ से चले गए तो फिर तो नरक में मरना है। तो राजाओं को, संसार के राजाओं को, जिस देश का वो राजा हो, सबसे पहले वो संकल्प करे कि श्राद्ध पक्ष में मैं भ्रष्टाचार से मेरे देश को मुक्त कर दूंगा, आतंकवाद से मुक्त कर दूंगा, गरीबी का श्राद्ध कर दूंगा, हिंसा, बलात्कार, चोरी, छल, पाखंड और जितने भी दुर्गुण हैं मेरे शासन में, उन सब का श्राद्ध करके उन्हें समाप्त करके प्रजा की फरियाद को सुन करके प्रजा का कल्याण करने के लिए मैं अपना जीवन अग्रसर रखूंगा, ये संकल्प करता हूं। तो अष्टमी को संकल्प करे तो सर्व सिद्धि हो जाती है। और राजा अगर ऐसा कर ले तो कुमति नष्ट हो जाती है। श्राद्ध हो जाए भूखमरी बेरोजगारी का और आतंकवाद भ्रष्टाचार, तो जब ये रहे नहीं शासन में तो शासन खीर समान, तो वो राजा भगवान विष्णु हो जाता है और उसका प्रजा का कल्याण करने से उसका राज बैकुंठ के जैसा क्षीर सागर का हो जाता है। लेकिन कोई भी राजा ऐसा श्राद्ध कभी नहीं करता है। चारों युगों में बार बार वह सत्ता पर ही मरता है और सत्ता उसके साथ न जावे और सत्य झूठ के साथ झूठ बोल बोल कर वह तो बना हुआ रे महाराज। तो सारे राजा झूठ बोल करके महाराजा बनते हैं। जो भी वो वादे करते हैं जनता से उसे कभी पूरा नहीं करता कोई भी राजा। तो बताओ, जो राजा होकर के झूठ बोले और वादे करके पूरा न करे तो नरक में जाएगा या स्वर्ग में। अब इसमें भगवान करे तो क्या करें, क्योंकि सत्य नारायण सत्य है, शरद पूर्णिमा जान, और झूठ बोल रहे जगत के राजा, तो क्यों नहीं नरक समान। तो नरक में जाएंगे स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए वादा वही कीजिए जो तुमसे पूरा हो। भ्रष्टाचार से मुक्त, बेरोजगारी से, गरीबी से और आतंकवाद और हिंसा से ये भारत मुक्त सब हो। आशीर्वाद अब देवो भवानी, इस कारण वाणी ये जानी, कलयुग में इसको ये सुनाया, रविवार अष्टमी आया, श्राद्ध करो इन सब का जल्दी, और भारत रूप अखंड विचित्री, और जगत गुरु भारत बनवा दो, और इन सब दुर्गणों का श्राद्ध करा दो, प्रजा हो ये कल्याण सुखारी, कृपा करो अब तुम में तारी, इस कारण वाणी में गावा, खीर रूप प्रसंग सुनावा, चावल श्रद्धा में ले लावा, भक्ति का ये दूध बनावा, मिश्री नारायण प्रगटावा, ऐसी खीर में तुम्हें खिलावा, माता करो स्वीकार भोग ये, और मारकंड्य खिलाते हैं, और कृपा करो वाणी ब्रह्माणी, और भारत में अलग जगाते हैं, और भारत से भ्रष्टाचार दूर करो, आतंकवाद हिंसा बलात्कार और गरीबी भारत से दूर करो, और भारत में भक्तों को भरपूर करो, कल की अवतार अवतरण करो। जब सत्य रूप भारत में आवे, अवतार यहाँ पर आते हैं, अंधियारे सारे हट जाते और प्रकाश फैलाते हैं। तो आज अष्टमी दिवस है, श्राद्ध पक्ष की जान, श्रद्धा की ये खीर है, आरोगो भगवती आन, और पितरों का ये श्राद्ध है, पर बुराई का हो श्राद्ध, जितने अवगुण भारत में हैं, बने सभी अपवाद, नष्ट करो भगवती जगदम्बा, और तुम हो शेरे वाली अम्बा। मारकंड्य वाणी ये गावे, जब गावे तो भगवती आवे,
कृपा भगवती की हो जावे, श्राद्ध पक्ष में वाणी आवे, पितृ को खीर का भोग लगावे, और देखो शरद मागे तब आवे, शरद खीर भारत को खिलावे, 1.25 अरब बड़े चाव से खावे, शक्ति भारत को मिल जावे, और देखो गुणगान भगवती गावे। भगवती का गुणगान है। और श्राद्ध पक्ष की खीर, शरद खीर सबसे अच्छी है, बदल देती तकदीर। इसलिए खीर ही खीर में तकदीर बदलने का काम इस वाणी ने कर दिया। और भारत की तकदीर और भारत की तस्वीर को लिखने का काम और भारत के भाग्य को लिखने का काम ब्रह्मा जी करेंगे, और कल के अवतार भारत के सारे कलंक हटा करके भारत में नया सवेरा और नया प्रकाश फैलाएंगे। ये मार्कंडे का आशीर्वाद है। और भगवती दिया वरदान, जो भी सुने ये प्रसंग भारत में उसका हो ये कल्याण। जितने अवगुण भारत में है सारे देत वटाए, जितने कलंक लगे हुए हैं सबको देत मिटाए। इस कारण कलंक भगवाना आवे, भारत कल युग जाना, और शक्ति रूप प्रकट हो जावे, और भारत को भाग्य जग जावे। जगत गुरु भारत बन जावे, सीमा शोक सम्राट की पावे। राम कृष्ण का देश ये, और भारत कलयुग बन जाए। राम राज भारत में होवे, सब राम राम जप जाए। सारे भारतवासी राम राम जपने लगे, राम राज्य भारत में हो जाए। तो सोच लेना भगवती जगदम्बा और मार्कंडे की वाणी सफल हो गई। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भयो सुकारे। ऐसा हो 21वीं सदी में। और ये खीर की वाणी जान, और खीर खीर से देखो भैया, और बदल जाए इंसान। तो एक खीर का दोना जिसमें 4 चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए थे भारत में, अयोध्या में, राम लक्ष्मण भरत शत्रु। एक दोना खीर शंगी ऋषि ने अग्निदेव से मंगवाई, हवन में आई, तीनों रानियों को खिलाई, 4 पुत्र पैदा हो गए। तो उसके बाद भारत में राम राज्य हुआ था। और भगवान कृष्ण ने गोप ग्वालों को श्रद्धा की खीर खिलाई, शरद पूर्णिमा की खीर खिलाई। उसके बाद महाभारत विजय हो गया, पांडव और गोप ग्वालों की जय हो गई थी, और कौरव वंश का नाश हो गया था। और कलयुग में ये खीर कल के अवतार खिलाने वाले हैं। रोक सको तो रोक लो जितने राजा जान, एक भी राजा नहीं सहे और सामने नहीं गतियान। कलंकी भगवान के सामने संसार का कोई राजा चुनौती देने आ भी नहीं सकता, और आ भी गया तो चुनौती, राजा कहाँ गया पाताल में पता नहीं चल पाए। जो भी करेगा भ्रष्टाचार वह पातालन में जाए। इसलिए भ्रष्टाचार ही सबसे बड़ी अशांति की जड़ है। और सारे संसार में ने, इस जलकुंभी ने सारे संसार की प्रजा को हिला के रख रखा है, और कोई भी राजा इसको हटाने में सक्षम नहीं है। तो ये जलकुंभी पहले हटे फिर बदले तकदीर, और सारे भारत में प्रेम से और खाए कलंक की खीर। तब जाके भगवान कलंकेश्वर भक्तों की खीर को खाने आएंगे। और ये जरूर आएंगे पुरुषोत्तम आगे पड़े जो पड़ जाते 20, और 3 और 2 में 5 हैं, और पंचरूप शरीर। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश आप तीनों जगत गुरु मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कृष्ण मिलकर भारत की रक्षा करो। भारत में कल के अवतार को भेजो, और भारत से इन बुराइयों को हटा करके और भारत में नया सवेरा और नया प्रकाश पैदा करो। ये वाणी श्राद्ध पक्ष में आपसे निवेदन करती है। और इस श्रद्धा की खीर को, भक्ति की खीर को, तप की खीर को, योग की खीर को आप ग्रहण करके हमें आशीर्वाद प्रदान करो कि हमारा और हमारे देश भारत का मंगल हो, अमंगलों का नाश हो, पितरों से मुक्ति मिले। बोलो जय मार्कंडे भगवान, जय वाणी ब्रह्माणी मैया की। भगवान विष्णु 4 चतुर्भुज स्वरूप शेष शैया की जय। आज के आनंद की